हुड्डा साहब, जब बामणा ने तेरा कांग्रेस का साथ दिया तुमने क्या कराया? भूपेंद्र हुड्डा ने बामण सारे कांग्रेस से निकाल दिए, क्योंकि बामण इतने तंग हो गए, सारे कांग्रेस छोड़ गए। भाई सुनो, तब मेरा साथ दो पहले और फिर मैं थारा दूंगा। अरे ब्राह्मण समाज इतना बड़ा समझ लिया। चौधरी बंसीलाल जी का क्या रहा था कांग्रेस में, बताओ मेरे को। चौधरी भजनलाल जी का क्या रहा था कांग्रेस में? वो हुड्डा साहब के साथ होगा। मुख्यमंत्री बनेगा मनोहर लाल तीसरी बार, और उप मुख्यमंत्री जो है हुड्डा साहब कौन होंगे फिर बना ले? हुड्डा साहब देखे वो के उथल पुथल हो जाए कि आप मनमान अपने खातर चले। दानी बन रहे थे उस दिन स्टेज पे हुड्डा साहब, उनने कहना था कि मुख्यमंत्री ये धारा बना देंगे, ब्राह्मण समाज का क्या समस्या थी? कर्नाटक जाकर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूँ आपके साथ, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता पंडित उमेश शर्मा मौजूद है। उनसे हम जानते हैं। शर्मा जी, एक ताजा मुद्दा चल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि उनकी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 मुख्यमंत्री बनाओगे, उनमें से एक ब्राह्मण समाज से भी डिप्टी सीएम होगा। देखो, पहली बात तो उनकी ये है कि कांग्रेस की सरकार बनने का अभी कोई हिसाब किताब नजर नहीं आता हमारे को। तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, और हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, उसकी इतनी खुशी है लोगों के बीच में कि मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के, और ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी वैसे खाम खा अलूल जुलूल बातें कर रहे हैं कि भाई ये डिप्टी सीएम बनेगा, ब्राह्मण ये होगा, जात पात का। मैं समझता हूं कि हुड्डा साहब इतने सीनियर हैं, उनको क्या हो गया? उनको सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसी सद्बुद्धि दे को जात पात का जहर शुरू ना करें। आपको पता है उन्होंने जात पात का जहर अपने राज्य में शुरू किया था एक बार, तो भाईचारा जुड़ने में बड़ा समय लगा है। ये क्या मतलब होया कि ब्राह्मण वहां बनेगा, वो फलाना वहां बनेगा? अरे सारी जात भगवान की, सारी जातियां हैं, जात पात से ऊपर उठ कर बात करनी चाहिए उन्होंने। और जहां तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, ब्राह्मण समाज कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी था, और हरियाणा के अंदर राज लाने में कांग्रेस का, ब्राह्मण समाज का, 36 बिरादरी का योगदान था, लेकिन ब्राह्मण समाज का खास योगदान था। ब्राह्मण समाज को और जात भी सारी नुकार दी, भाई कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी। वो भूपेंद्र हुड्डा ने ब्राह्मण सारे कांग्रेस से निकाल दिए, क्योंकि ब्राह्मण इतने तंग हो गए, सारे कांग्रेस छोड़ गए, और अब वो सारा का सारा वोट बैंक आज बीजेपी में है, और बीजेपी में ही रहेगा। खुश हैं लोग, बीजेपी के राज से बहुत खुश हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी को मैं कहता हूं भगवान सद्बुद्धि दे। मैंने उनको सुना यूट्यूब के अंदर, उन्होंने कहा भाई सुनो भाई बामनो भाई, तुम मेरा साथ दो और मैं फिर थारा दूंगा। यानी कि ये तो गिव टेक की पॉलिटिक्स है, यानी कि तुम मेरा दो। अरे हुड्डा साहब, जब बामणा ने तेरा कांग्रेस का साथ दिया तुमने क्या कराया? अरे आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि 2 ब्राह्मणों को लोकसभा में टिकट दिया। कितनी बड़ी बात है, 2 ब्राह्मणों को, और 2 ब्राह्मण राज्यसभा में। 4 सांसद ब्राह्मण समाज के भारतीय जनता पार्टी ने दे रखे हैं, और वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री। 10 साल हुड्डा साहब रहे, जब क्यों ना बनाया उप मुख्यमंत्री? कौन नाट्य था? भूपेंद्र हुड्डा जी की तो फ्री हैंडर छोड़ के रखा कांग्रेस ने उनको। 10 साल तक उप मुख्यमंत्री बना देते, और जाते हैं बना देते। तो और ये क्यों कहा उन्होंने? अगर इतना बढ़िया वो दानी बन रहे थे उस दिन स्टेज पे हुड्डा साहब, उनने कहना था कि मुख्यमंत्री ये धारा बना देंगे, ब्राह्मण समाज का क्या समस्या थी? उन्होंने अच्छा ये तो बता दी कि उप मुख्यमंत्री। आपने ना बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा मनोहर लाल तीसरी बार, और उप मुख्यमंत्री जो है हुड्डा साहब कौन होंगे फिर बना ले? हुड्डा साहब देखे वो के उथल पुथल हो जाए कि आप मनमान अपने खातर चले जा। आपका तो घर कहना हो गया बस। हुड्डा साहब ने घोषणा करनी चाहिए थी ब्राह्मण समाज से कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके नीचे और उप मुख्यमंत्री बनेगा। हुड्डा साहब ने त्याग करना चाहिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा भारी प्रजातंत्र है। देखो, फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। तो हुड्डा साहब ने नो कहना चाहिए कि ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री बनेगा। हुड्डा साहब उप मुख्यमंत्री बने, जब तक त्याग मानते हम वही बड़ा त्याग कर दिया। हरियाणा के अंदर
ऐसा संत मुख्यमंत्री मिला है मनोहर लाल। और मनोहर लाल जो संत प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो ब्राह्मण भी होता है, वो ब्रह्म आत्मा होती है। हर 36 बरादरी के लोग सब भाईचारे की बात करें, ये जात पात की अलूल जुलूल बात करने में मैं समझता हूं कोई अच्छी बात नहीं है। और कोई बात पूछो। शर्मा जी, आप कह रहे हो कि बहुत भेदभाव बरता है, पर देखो वो स्टेज से एक दावा भी करे थे, वो ब्राह्मण सम्मेलन था, तो कि उनकी सरकार में ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया गया। स्पीकर बना, डीजीपी हरियाणा बना, HPCA चेयरमैन बना, और भी बहुत से काम, जमीन वाला काम करवा, तो बहुत काम उन्होंने करवाए भी थे, और फिर भी आप भेदभाव का आरोप लगा। जमीन का कोई काम नहीं कराया। जो गौड़ संस्था की जमीन का मामला पहले से ही अड़जा हुआ है, आज भी यूं का यूं है। और जहां तक उनकी बात है ना, राज की सुन ले। जब कांग्रेस का राज आया, ब्राह्मणों ने बड़ी उम्मीद थी कि भाई हमारा राज आ गया, लेकिन ब्राह्मणों ने के कहा था, ये सारे सुन भी रहे होंगे, जब राज बनने के बाद के कहा, बोला टांग टांग बदली, सिर तो होएगा वो है। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, और ब्राह्मण समाज वो समाज है, सर्वे भवन्तु सुखी ने सबके लिए भला चाहता है ब्राह्मण समाज। 36 बरादरी ब्राह्मण समाज के दिल में समाई होती है। और ब्राह्मण समाज केवल अपने लिए काम नहीं करता, ब्राह्मण समाज 36 बरादरी के लिए काम करता है। और ब्राह्मण समाज किसी की ऐसी बहकाई में, ये छोटे लालच इतना बड़ा इस तरह गजब कर दिया, बोला भाई सुनो, तब मेरा साथ दो पहले और फिर मैं थारा दूंगा। अरे ब्राह्मण समाज इतना बड़ा समझ लिया, ब्राह्मण समाज उस बात को भूल गया कि पहले दिया था क्या मिला था। अरे 4 MP बना रखे भारतीय जनता पार्टी ने, रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 लोकसभा 2 राज्यसभा, गगाट उठ रहा। और 36 बरादरी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो हरियाणा के ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और साथ रहेंगे, ऐसी हम जो है कामना और उम्मीद करते हैं। और ये फालतू की बातों में ब्राह्मण समाज विद्वान समाज है, ऐसे छोटे लालच में कभी आने वाला, लालच में कभी ब्राह्मण समाज आया ही नहीं। फिर क्या मान के चल रहे हो, भूपेंद्र हुड्डा जो दावा करे है, जो हमारे दादा है, ब्राह्मण समाज को एक सम्मान दिया जाए, हमारे दादाओं का आशीर्वाद मिल गया, आगे उनकी सरकार बनेगी, तो क्या रहेगा 2024 का भविष्य। ब्राह्मण समाज, देखो ब्राह्मण समाज तो सबके लिए काम करता है। अब आप राजनीतिक बात पूछ रहे हो, मैं कोई ऐसा ज्योतिषी तो हूं नहीं, पर आपने पूछे ली तो मेरे दिमाग में भी बात आ गई। चौधरी बंसीलाल जी का क्या रहा था कांग्रेस में, बताओ मेरे को। चौधरी भजनलाल जी का क्या रहा था कांग्रेस में, वो हुड्डा साहब के साथ होगा। वो तो फिर कांग्रेस में जो उनको छोड़नी पड़ी थी, बंसीलाल को भी छोड़नी पड़ी और भजनलाल को भी छोड़नी पड़ी, तो आपका दावा है भूपेंद्र हुड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। छोड़ देंगे तो भलाई में रहेंगे, बीजेपी के गीत गाने चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए।